हर हर महादेव। सावन चल रहा है, सोमवार चल रहा है। मेरे साथ में रेकी हीलर, लामा फेरा, बहुत सारा बड़ा नाम है। रेकी हीलिंग टीचर जो हैं वो श्रीमती श्वेता चौरे जी हैं। आज वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, उनसे चर्चा करते हैं। श्वेता जी, आपका स्वागत है। क्या वेद, पुराण और उपनिषद हैं? जी। ओम महामृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्म बंधन पीड़ितम। जैसे कि हमारे वेद सनातन से चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब से हमारी सृष्टि बनी है तभी से वेद है। वेद हमारे चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी तरीके से हमारे 18 पुराण है और पहले लिपिबद्ध नहीं हुआ करते थे कोई भी ग्रंथ, तो वेद के सार को उपनिषद में रखा गया। और उपनिषद का अर्थ होता है उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ पास बैठकर। मतलब अर्थात पहले जब कुछ भी लिपिबद्ध नहीं था तो यह गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा था उपनिषद, और गुरु के द्वारा ही शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था ताकि ये कठिन ज्ञान को, अद्भुत ज्ञान को, पारलौकिक ज्ञान को जो परमात्मा तक हमें पहुंचाता है उसका एक कहना चाहिए माध्यम था, एक रास्ता था। और अब तो लिपिबद्ध हो गए तो सारे वेद, पुराण, उपन्यास सब कुछ हमारे पास है। तो उपनिषद जो होते हैं हमारे वेदों का सार है और इसी से हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर जिज्ञासु मनुष्य है और वाकई में मोक्ष निर्वाण चाहता है तो वो प्रकृति से जुड़कर उपनिषदों का अध्ययन करके और उन सारे प्रयोगों को अपने ऊपर अपनाकर अपने स्वयं के अनुभव से उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो उपनिषद हमारे 108 हैं, लेकिन 10 उपनिषदों को महत्वता दी गई है। तो ये बहुत ही हमारे सनातन धर्म का बहुत ही अद्भुत ज्ञान है जो हम तक इन ग्रंथों के द्वारा पहुंचा। 10 उपनिषद हैं जी। 10 उपनिषद में कुछ उपनिषदों के नाम बताऊंगी, जैसे कि हमारे केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, छंदोपनिषद है, ब्रह्मधारणायक उपनिषद है और भी बहुत सारे उपनिषद है। 10 उपनिषद, जिसमें से मैं एक नचिकेता का मुझे वाक्य याद आ रहा है जो कठोपनिषद में बताया गया था कि जब नचिकेता के पिताजी थे उन्होंने एक यज्ञ कराया और दान में उन्होंने कुछ गायों को दिया, कुछ जो दान किया। तो जो उनके पुत्र थे वो चाहते थे कि इन्होंने इतना यज्ञ कराया, इतना पुण्य ये करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज का दान किया, जिस वस्तु का दान किया है या जिन गायों का दान किया है वो तो किसी उपयोग नहीं, ना तो वो दूध दे सकती है, ना तो वो किसी कार्य, क्योंकि रोगग्रस्त है। तो उनके मन में प्रश्न आया, इससे अच्छा तो मुझे ही दान दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो अपने पिताजी से वो बार बार बोलते हैं कि पिताश्री, आपने ऐसे अनुपयोगी गायों को क्यों दान में दिया जिनका कोई उपयोग नहीं है, इससे अच्छा तो आप मुझे ही दान कर देते। तो उनके पिता ने क्रोधित होकर उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। तो नचिकेता थोड़े से भावुक हुए, उन्होंने कहा, ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूँ। तो फिर वो यमराज जी के पास जाते हैं। तो जब वो यमराज जी के पास जाते हैं तो 3 दिन यमराज होते नहीं है, उनकी पत्नी वहां पे होती हैं। तो वो नचिकेता से आग्रह करती कि नचिकेता आइए, आप भोजन जलपान ग्रहण कीजिए। तो नचिकेता कहते हैं कि जब तक यमराज जी नहीं आएंगे, जब तक मुझे मेरी शंका का समाधान नहीं मिलेगा, तब तक मैं अन्य जलपान ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन तक वह उनका इंतजार करते हैं और नचिकेता जब 3 दिन तक इंतजार करती, इसके बाद में यमराज जी आते हैं। तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि प्रभु, आपके लिए, आपके दर्शनार्थ नचिकेता आए हैं और अभी तक उन्होंने जलपान नहीं किया है। तो यमराज को बहुत पछतावा होता है कि कोई मुझसे मिलने आया है और 3 दिन तक बिना जलपान के है। तो सबसे पहले वो नचिकेता के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि नचिकेता, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुमने 3 दिन तक जलपान नहीं किया है तो 3 वर मैं तुम्हें देता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार आप 3 वर मांग लो, इसके बाद आप जलपान करना। तो नचिकेता भगवान यमराज से 3 वरदान मांगते हैं। वो आत्मज्ञान का वरदान मांगते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं वापस अपने पिताजी के पास में जाऊं तो वह मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करे। और ये ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है वो ये जानना चाहते थे। तो यमराज ने नचिकेता को पूरा ब्रह्म का ज्ञान दिया और ये बहुत गहरा कहना चाहिए विषय है। इसको हम बहुत गहराई के साथ फिर हम इसको बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत फिर भी बता दीजिए कि भगवान ने क्या ब्रह्म का ज्ञान दिया आपके साथ में, पूरे अनुग्रह
रेसिडेंसी की महिलाएं भी, हर हर महादेव भी है आज। जी, यमराज जी ने ब्रह्म का ज्ञान दिया कि जिस सृष्टि में, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, इसका एक छोटा छोटा सा कण ही क्यों ना हो, हर चीज में ब्रह्मांड समाया हुआ है, हर चीज में ब्रह्म समाया हुआ है। ब्रह्मांड अर्थात क्या है? पिंड। हम भी पिंड स्वरूप है और पूरी सृष्टि भी पिंड स्वरूप है। तो ब्रह्मांड का ज्ञान, जाति धर्म संप्रदाय से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जिसको इस ब्रह्मांड का ज्ञान हो वही वास्तविक में ब्राह्मण होता है। तो यह जाति धर्म संप्रदाय में बांट दिया गया है। लेकिन आज हम जिस तरीके से, आज मैंने कहा कि लिपिबद्ध सारे हमारे ग्रंथ हो चुके हैं और बहुत सभी मनुष्य जागृत हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग ने अपना पैर इतना फैला चुका है कि हम माया में फंस चुके हैं, मोह में फंस चुके हैं और अपने आप में ही तनाव में रहते हैं। और हम इस चीज से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते, क्योंकि हमें निकलने का साधन ही नहीं पता। हम भौतिक संसार में है, भौतिक जीवन में है, तो हम भौतिक साधनों को ही ढूंढते हैं कि हम तनाव से कैसे बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी इसका निराकरण नहीं मिलेगा जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ब्रह्म को जानना तो बहुत दूर की बात है, आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। तो स्वयं का ज्ञान हमें सिर्फ ध्यान से आ सकता है। तो हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या में ध्यान को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहराई वाली बात है, बहुत रहस्यमयी बात है। इसको इतनी आसानी से कोई भी मनुष्य से समझ नहीं सकता। श्वेता जी की एक बात को मैं संशोधित करना चाहता हूँ कि श्वेता जी, वेद हमारे साथ में है, पूरा ज्ञान का भंडार हमारे साथ में है। मनुष्य चाहे तो वहाँ से अपने तनाव का निराकरण कर सकता है, लेकिन माया भगवान की रचना है, कलयुग है, कल की अवतार का भगवान लेंगे तब ये दूर हो पाएगा। तो ईश्वर की कृपा होगी तो आपको वेद का ज्ञान होगा और तनाव से मुक्ति का पूरा साधन वेद में सब चीज लिखा है। पढ़ना है, मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वो माया के चक्कर में है, और ये चक्कर भी भगवान का रचा हुआ है। वही सब लीलाएं करते हैं, उनकी लीला पुराणों में दिखती है, तो सब पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा समय निकालकर इच्छा जागृत करके और मन के अंदर में राग और वैराग, विराग सागर, विशुद्ध सागर महाराज कहते हैं, अपने आप आता है। और जिस दिन जाग जाएगा आपका, निश्चित रूप से तनाव का मुक्ति का रास्ता भी मिल जाएगा। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, बोलिए हर हर।